हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ध्रुवी। ये देखिए मेरी मम्मा बरगदाई की पूजा कर रही हैं। हेलो। हेलो। आप पूजा कर लें? चलिए। ये देखिए मेरी बहन। हेलो हेलो। आप भी घर में पूजा कर रहे हो ना, करते रहो। ये देखिए घर में सारी चीजें आ गई हैं, अब बस पूजा करने की बारी है। ये देखिए घर में उसकी छोटी सी डाल और उसमें देखिए बरगद। ये वाला जो बरगद है ना, ये आपको भी लाना है और घर में पूजा करनी है। बाहर नहीं जा सकते तो लॉकडाउन में ही यही सामान ले आना है। जैसे हम बाहर करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी करना है, घर पे ही। हर पत्ते में लगाना है अपनी। 2 2 4 नहीं 4 4 8 4 ये 12। देखिए ए बेटा सिंदूर उठा देना। उठा रहे। सिंदूर रह गया मुंह पर ही। दहरा तुम देखो, उसको नहीं दिख रहा होगा। रुक जाइए, मैं देखती हूँ। हमें यहाँ पर चाहिए पूरी, एक वो दिया, पेड़, गमला नीचे, लोटा। लोटा कहते उसे, लोटा, चूड़ियाँ और उस बाउल में कुछ बिंदी चाहिए, आलता चाहिए, घी, वो दिया जलाने के लिए जो आप यूज करते हैं वो चाहिए। इसके अंदर हलवा रखा है। अच्छा, हलवा भी खोला नहीं है। इसके अंदर हलवा रखा है और ये है शिकंजी। शिकंजी से चने खाने के लिए। शिकंजी से चने खाने के लिए। इस दिन में क्या क्या चढ़ता है बेटा? सब तरफ अलग अलग चीज़ें चढ़ती हैं। हम जो चढ़ाते हैं, हम पूड़ी पुआ और बरगद बना करके, और खरबूजा सीजन का जो पहली फसल होती है वो बरगद तो देती हो। हाँ, वो बरगद को कुछ नया चढ़ना चाहिए ना। आज हमको भी समझ में आ रहा है कि नया क्या चीज हो सकता है। अगर कहीं कुछ नया ना मिले आपको, तो तभी वो लोग, पुराने लोग कहते थे कि नया अगर कुछ भी नहीं है तो आप खरबूजा और आम नया है, सीजन का है, ये आप चढ़ाइए। और हमेशा वही चढ़ाते थे, तभी उसको कोई नहीं खाता था पहले। लेकिन अब लोग नए जमाने के हो गए हैं, पहले से खाने लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी उस नियम को मानते हैं, जैसे आप। हाँ, मेरी सास ने ये नियम माना, मेरी माँ ने यही नियम माना, और मैंने भी यही नियम किया। अच्छा, तो आप भी अगर आपको भी अगर कुछ नया ना मिले तो यही सब चढ़ा दीजिए। भगवान जी इससे ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, अभी हर चीज महंगी होगी। यहाँ पे हमने 2 पेड़ लिए, एक को और एक को। सुहाग का सामान चढ़ा दिया, और जो बिंदी चढ़ा दीजिए। बिंदी चढ़ा दी। और आलता जो है, ये आलता, उसे भी आप अपने पैरों में लगाइए। ये देखिए यहाँ पे हर किसी ने लगाया है। अच्छा, अब मैं पहले जो है ना वो बना लूँ। मैंने वो नहीं बनाए हैं। गुलगुले, ये सामान रखने के लिए बोला। ये देखिए हमारे घर में गोले बन रहे हैं। गोले बन रहे हैं। मम्मी इसी के ऊपर रखेगी बेटा। जो भगवान पे चढ़ता है वो इसी पे ही रखते हैं। हाँ, गिराओ नहीं बाबू, बार बार तुमसे गिर रहा है। इसको पकड़ ले रहा।
हमें कितने गोले बनाए जाते हैं? ये बेटा 12 जो है गौरी जी के बनते हैं और 12 जो है अपने बनते हैं। मतलब 12 का मतलब है 2 रिंग्स बन रहे हैं ना। हाँ। तो एक के अंदर एक पूरी। एक के अंदर 2, मतलब 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से होता है। आपको भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर हम बता दे रहे हैं। ये 2 गोले बनाए गए हैं, उसको दो ही गिनने, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके। ओके, और उसके ऊपर हम मम्मी रख रही हैं पूड़ी। बेटा पहले पूरी रख ले। ये लो मैं दी। नहीं, वो पूरी नहीं है। 2 पूड़ी हमें 2 गोलों के ऊपर रखनी है। 2 गोला कैरीज 2 पूरी। ओके, 2 रिंग्स में 2 पूरीज। 1 मिनट बेटा, आराम से आराम से कोई करिए। ओके। अब हमारी मम्मा ने शादी का लहंगा पहना है, ये भी प्रिटी लग रही है। ये आपको शादी का लहंगा है ना? हाँ। कितने साल हो गए इसको पहने हुए? मैं हर करवा चौथ में निकाल लेती हूँ, हर बरगद में तो नहीं निकालती हूँ, लेकिन करवा में निकाल करके जरूर पहनती हूँ। पिछले 2 सालों से करवा में भी नहीं पहन पा रही हूँ। अब इस साल मैं बाराबंकी से ले आई थी अपना लहंगा, तो इस साल पहनूंगी। 2 साल से लाई नहीं थी, इसलिए नहीं पहन रही थी। अच्छा, 2 साल से मम्मा नहीं ला रही थी, इसलिए आज उन्होंने बरगद में पहने। ये देखिए, जिसको अभी देख के भूख लग रही है ना, वो थोड़ा सा सब्र कर ले, आपके भी घर में बनेगा ये सब कुछ। और ये देखिए, ये छोटे छोटे, इनको बरगद बोलते हैं बेटा। इनको बरगद बोलते हैं। हाँ। पर ये तो खाने वाली बरगद है। रियल बरगद हम आपको दिखाते हैं। ये है रियल बरगद। वो रेड कलर का होता है, और ये आप दिखा सकते हैं, ये रेड कलर का होता है। जिस पेड़ में ये लगा हो समझ लो ये बरगद है। वो देखिए, हलवा। हाँ, मैं दूं तुम्हें? मैं दूं? नहीं, मैं रख रही हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हलवा रख दूं। जो पूड़ियाँ रखी हैं, जो बरगद है, वो भी। आज मुझे एक चीज और समझ में आई, लोग मिठाई चढ़ाते हैं। मिठाई अगर मिठाई नहीं है या लॉकडाउन में आपने मिठाई नहीं ली है, तो लोग पहले हलवा बनाते थे। अच्छा, हलवा क्यों बनाते थे उसका भी रीजन मुझे आज पता चला कि हलवा इसीलिए बनता था शायद। अगर किसी के घर में कुछ ना हो, मिठाई भी ना हो, हाँ, तो वो हलवा बना करके चढ़ा सकता है। ज़्यादा पैसे मत खर्च कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन में यही पैसे आपके काम आएंगे। तो फिर हलवा बना के अपना सब कुछ रखिए पैसा। और ये जितना साफ शुद्ध होएगा उतना हलवाई भी नहीं बनाएगा। तो इसलिए जो है हम कह रहे हैं कि आप इसको मिठाई को छोड़ के अभी ये हलवाई बनाई। जय भगवान। इनको सब कुछ चढ़ा दिया है। ये आप ही के हैं, ये भी मैं इधर ही रख दूं। ये जय भगवान की सब छुआ छुआ करके, ये छुआ छुआ को आपको सब कुछ रखना है। मैं भी छुआ रही हूं ना, एक यहाँ पर रखते हैं। बच्चे ज़्यादा गड़बड़ी ना करें। घी गुड़ का भोग लगा देंगे। घी गुड़ से शुद्ध कोई चीज नहीं होती है, तो उसका भोग कहाँ लगाऊं? हाँ, यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चले, को समझ में नहीं आता कि कहाँ लगाएं भोग को। तो घी गुड़ जो है ज्यादा शुद्ध होता है, वो खिला दिया है मैंने। ये पवित्र माना जाता है घी गुड़। घी पवित्र, गुड़। अच्छा, अब मैं आपको लोगों को कहानी सुना देती हूँ। चलिए, आइए अब हम लोग कहानी सुनते हैं।
शुरू। कहते हैं कि सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी, इसलिए जो है ये व्रत रखा जाता है। क्या था कि कहानी ये थी कि वो सावित्री जी जो थी वो बहुत सती, मतलब सती शुरुआत से नहीं थी, वो राजकुमारी थी, किसी राजा की लड़की थी। तो जो है उन्होंने एक दिन जंगल में गई, तो उन्होंने वहां पर एक अंधे माँ बाप का एक बेटा देखा जो अपने मम्मी पापा की सेवा करता था और जंगल में रहता था। तो उनको वो बहुत अच्छे लगे और बहुत ज़्यादा सही लगे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पापा से कहा कि मैं इन्हीं से शादी करूँगी। तो वो जो थी वो तो रानी थी, मतलब राजकुमारी थी। और क्या हुआ कि जो है उन्होंने कहा कि अब ये कैसे हो सकता है, तुम तो राजकुमारी हो और राजकुमारी जो है वो किसी साधारण मनुष्य से शादी कैसे कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो इन्हीं से शादी करूंगी और आप जो है बताइए कि कैसे हो सकती है। तो राजा ने कहा कि तो ठीक है और मैं उनसे शादी करा सकता हूँ। तो उनके पहले लोग जो थे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो जो है ये होता था कि उनके यहाँ नारद जी आते थे। तो नारद जी ने कहा कि आप जो है क्या नाम से इनसे शादी, सत्यवान से आप शादी कर तो देंगे, लेकिन सत्यवान की ज़्यादा उम्र नहीं है, ये शादी के बहुत साल तक नहीं रहेंगे और जो है आप इनसे अपनी कन्या का विवाह मत कराइए। तो जो है सावित्री से उनके पिताजी ने ये बात बताई कि मतलब आप अपनी कन्या का विवाह उनसे मत कराने के लिए कह रहे हैं और तुम बताओ तुम क्या कहती हो। तो उन्होंने कहा कि मैं इन्हीं से शादी करूंगी और जो है ये तो बहुत दुख की बात है और जो है कि उनके अंधे माता पिता का वही एक सहारा है और उनकी भी ज़्यादा आयु नहीं है, लेकिन मैं शादी उन्हीं से करूंगी। तो बेटी की जिद के आगे भाई जो राजा रानी थे वो दोनों सरेंडर हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम शादी कर देते हैं तुम्हारी। उन्होंने शादी कर दी। तो वो जंगल में जो है सत्यवान के साथ वहाँ पे रहने लग गई। तो जो है फिर अब उनको तो चूंकि पता था कि जो है इनको ऐसे करके इनकी मृत्यु निश्चित है और आनी है, क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है जो होनी ही है, हो करके रहनी है। तो उन्होंने कहा कि अब क्या होएगा। और वो दिन भी आ गया जब जिस दिन उनको पता था कि आज इनका आखिरी दिन है और इनकी एक सांप काटने से मृत्यु हो जाएगी। ये चीज़ उनको, सावित्री को पता था, क्योंकि ये नारद जी जब आए थे तो उन्होंने बता दिया था कि ऐसे ऐसे करके उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तो वो जो थी उनके पति को सांप ने काट लिया। जब सांप ने काट लिया तो मर गए। तो इन्होंने जो था उस दिन सवेरे से ना पानी पिया था ना ही कुछ खाया था। तो वो दिन जो था वो ये था, बरगद का ही दिन था। तो ये जो थी बरगद के पेड़ के नीचे उनको लेकर के बैठी हुई थी और इंतजार करने लगे यमराज का कि अब यमराज आएंगे तो हम जो है पूजा वो लेकर के जाएंगे। तो यमराज आए तो उनको जब लेकर के जाने लग गए तो वो उनके पीछे पीछे चलने लग गई। वो इतनी सती थी कि वो उनके पीछे पीछे चलने लग गई। अब जब वो उनके पीछे पीछे चलने लग गई तो यमराज ने 2-3 बार मुड़ करके देखा कि वो पीछे पीछे आ रही हैं। तो यमराज ने, जब यमलोक आया तो उन्होंने कहा कि ये तो यमलोक के करीब आ गई हैं, हट नहीं रही हैं। अच्छा, वो इतनी सती थी कि उनका इतना सत्य तो इतना तेज था कि वो जो था मतलब वो नहीं हो रहा था, वो उनको छोड़ नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें। अब वो उनको कोई वो भी नहीं कर सकता था। तो उन्होंने बहुत समझाया यमराज ने कि तुम जो है लौट जाओ वापस, और यमलोक में ऐसे कोई जिंदा आदमी नहीं आ सकता है और तुम नहीं आ सकती हो इसके अंदर। तो कहने लग गई कि मैं तो अपने पति के साथ जाऊंगी, मैं अपने पति को नहीं छोड़ूंगी। तो उन्होंने कहा कि जो है पति के साथ कैसे जाओगी, और जो है तुमको जो है तुम अभी जीवित हो और ये तुम्हारे पति मर चुके हैं। तो कहने लग गई कि तो उन्होंने कहा कि अच्छा, कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और वो वरदान के बाद तुम लौट जाना। तो कहने लग गई कि ठीक है। तो जो है वो
उन्होंने कहा कि मांगो तुमको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमको जो है मेरे जो अंधे माता पिता हैं, मतलब मेरे जो सास ससुर हैं अंधे, उनकी आंखें ठीक हो जाएं और उनका खोया हुआ राज उनको वापस मिल जाए। तो जो है उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। तो जो है फिर वो जब चलने लग गए आगे आगे, तो फिर वो उनके प्राण लेकर के, तो फिर वो उनके पीछे पीछे चलने लग गई। तो जो है कहने लगी कि फिर तुम पीछे पीछे आ रही हो, अब तुमको क्या चाहिए। तो कहने लग गई कि मेरे पति तो तुम्हारे साथ जा रहे हैं, मैं ऐसे कैसे रहूंगी, मुझे भी कुछ चाहिए। तो कहने लगे कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो क्या, मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद चाहिए और मुझे अपने पुत्र चाहिए। कहने लगे, उन्होंने यमराज ने ये कहा था कि तुम अपनी पति को की जीवात्मा ना मांग करके हमसे कुछ भी मांग लो, हम तुमको दे देंगे। तो अब वो अपने पति की जीवात्मा तो मांग नहीं सकती थी, तो उन्होंने उसका तरीका निकाला कि हम कैसे अपने पति को वापस लाएं। इसके लिए उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने अपने अंधे माता पिता की आंखें ले ली, मांग ली और राज्य मांग लिया उनका खोया हुआ वापस, की राज्य वापस मिल जाए। अब दोबारा में ये हुआ कि हमको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दो और जो है हमको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दो। तो वो जो है पुत्रवती होने का आशीर्वाद उन्होंने दे दिया कि तुमको पुत्रवती का आशीर्वाद हम देते हैं, सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं, अब तुम वापस जाओ। फिर उन्होंने देखा तो फिर वो उनके पीछे पीछे आ रही थी। अब की बारी वो यमलोक के द्वार तक चली गई। तो जो है उन्होंने कहा कि तुम फिर आ रही हो, तुम मतलब क्या है, अब क्या चाहती है। तो उन्होंने कहा कि आपने हमको अगर सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है तो ये आशीर्वाद कैसे पूरा होगा। कहने लगे कि क्यों। तो कहने लगे कि ये आशीर्वाद जो है ये तभी पूरा होएगा जब जो है हमारे पति हमारे पास रहेंगे, तभी तो हम सौभाग्यवती रहेंगे और पुत्रवती होंगे, ऐसे थोड़ी ना होंगे। तो यमराज को लगा कि अब हम तो कह चुके हैं, अब हमारी बात भी खाली हो जाएगी। तो फिर उन्होंने बात को घुमा करके अपने पति को की जीवात्मा को मांग ही लिया था इस तरीके से। फिर वो उसी आत्मा को, तो उन्होंने कहा कि अब वो वचन से बंधे हुए थे तो उन्होंने अब उनको वापस करना था। तो जो है अब क्या करते, तो बहुत चिंता किया, बहुत चिंता की कि अब क्या करें, अब क्या करें, हमारा वचन भी खाली चला जाएगा। ऐसे तो सौभाग्यवती होने का हम आशीर्वाद भी दे चुके हैं, पुत्रवती होने का भी आशीर्वाद दे चुके हैं, अब ये कैसे होएगा। तो और बिना पति के तो ये हो नहीं सकता है। तो जो है वो बहुत परेशान हुए। तो उन्होंने उनकी कहने लगे चलो हम तुमसे हार गए हैं और चलो हम चल करके तुम्हारे पति को वापस आयु देते हैं। तो जो है फिर उन्होंने क्या किया कि वो वापस लौट करके जो यमराज जो थे वो वापस लौट करके गए। उनके शरीर में वापस उन्होंने आत्मा डाली और जो है वापस आत्मा जब डाल दी तब जो है क्या नाम से वो थोड़ी देर बाद वो उनको लगा कि हमको मूर्छा आ गई थी। तो ये दोनों लोग खड़े थे, यमराज जी तो चले गए, तो सावित्री वहीं पे थी। तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने पूछा कि हमें क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत गहरी निद्रा में सो गए थे, तो हम जो थे आपको लेकर के बैठ गए थे, चलिए अब शाम हो रही है, अब घर चलते हैं। तो इसीलिए जो है, और फिर उन्होंने पानी पिया, खाना खाया, दोनों लोगों ने हंस करके मिलजुल करके उनको अपना खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। जब वो लौट करके घर गई तो उनके अंधे माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई थी। तो इस तरीके से उन्होंने अपने ससुराल में सब कुछ अच्छा कर लिया। तो इस तरह से ये कहानी थी, इसी के लिए जो है बरगदाही की पूजा करी जाती है। ये सारी कहानी मैंने आप लोगों को आज बता दी। अब जो है अब मेरा क्या चीज बाकी रह गया है, अभी मुझे फेरे लेने हैं और अभी मुझे माला पहनना है। ठीक है, तो पहले मैं फेरे लूंगी है। ये देखिए फेरे, अब हमारी मम्मा दिखाएंगे कि फेरे कैसे लेते हैं। देखिए इसमें बांध देते हैं ऊपर, या वो तो पेड़ होता है तो पेड़ में किसी धागे में फंसा लिया जाता है। अब ऐसा तो कुछ नहीं हम कर सकते हैं, जो है उसी में ही करेंगे, जो है उसमें खुश रहिए। तो उसको जो है उधर आप एक गांठ बांध लीजिए, एक थोड़ा सा छोड़ के, और उसमें जो धागा है उसको लूज कर दीजिए।
अब मैं 12 चने ले लूं। 12 चने ले लीजिए। 4 4 8 10 11 12 11 12 नहीं हुआ, अभी एक बाकी है। 3 3 6 3 4 7 3 10 2 12, ठीक है। हो गए हमारे 12 चने। अब घूमेंगी फेरा, राउंड, सर्किल राउंड अराउंड द बरगद। अब मुझे जगह मिलेगी, मुझे राउंड लेना है। जैसे आप बाहर करते थे वैसे भी आपको घर के अंदर घूमना है। थोड़ी जगह बना लूं मैं अपने चलने भर के लिए, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है मैं इतनी जगह में निकल पाऊंगी। बाबू ये उसको उधर कर दो, कंची को उधर, उसको जो है ना उसे उसे उसके ऊपर कर दो, तो ताकि मुझे चलने में दिक्कत नहीं जाएगी। आपको भी खड़े होके ही घूमने ऐसे मेरे चने कंप्लीट है ना कि गिर गए हैं? गिरा है ना। 5, अरे यार कितने हैं? 3 6 9 2 11, हाँ थैंक यू। रास्ते से सब चीजें हटा दीजिए। आप शुरू से ही दूर दूर रख सकते हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे आपको भी घूमना है। उस तार को जो लंबा करते जाइए।